राजस्थान बीजेपी को लगा झटका, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन। आज बुझ गया राजस्थान विधानसभा की ईमानदारी का चिराग। किसान परिवार में जन्मे एवं झोपड़ी से सफर, धौलपुर की राजनीति से राजस्थान विधानसभा तक का सफर। शाम 4:30 बजे पैतृक गांव भिलगवा में हुआ अंतिम संस्कार। धौलपुर जयपुर। धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन हो गया है। वे करीब 75 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में चल रहा था, जहां उन्होंने आज सुबह 5:30 बजे के अंतिम सांस ली। श्वसन नली में परेशानी के चलते भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी थी। पिता धूरियाराम कुशवाहा के इकलौते बेटे थे। शिवराम कुशवाहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के करीबी माने जाते थे। धौलपुर कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष और राजस्थान कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बेटे मनोज कुशवाहा ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे के आसपास उनके पैतृक गांव भिलगवा, धौलपुर में पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद अंतिम संस्कार किया। 4:30 मुखाग्नि बड़े बेटे मनोज कुशवाहा दी। अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे पैतृक गांव भिलगवा में किया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी D.K. कुशवाहा ने बताया कि शिवराम कुशवाहा को राजस्थान विधानसभा के सबसे ईमानदार विधायकों में गिना जाता था। वे 1998 से 2003 तक धौलपुर के विधायक रहे। उन्होंने पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा को हराकर चुनाव जीता था। पार्टी की वफादारी से उनको मिला था 3 बार बीजेपी का टिकट। उनकी छवि धौलपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी। वे हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता और स्वच्छ छवि और ईमानदारी के सामने आज तक कोई विधायक ऐसा नहीं हुआ है। उनकी शादी माफलकापुरा की रामवती देवी के साथ हुई और उनकी 5 संतानें हैं। 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज कुशवाहा और छोटे शिवाकांत कुशवाहा हैं। वे धौलपुर पंचायत समिति की बसई सामंता ग्राम पंचायत से 2 बार सरपंच रह चुके थे। पहली बार 1977 में पहली बार सरपंच बने और 2 बार भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला अध्यक्ष रहे। 1 बार मात्र 2 दिन के लिए धौलपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके थे। ग्वालियर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की। वसुंधरा राजे के CM कार्यकाल में 1 बार धौलपुर राशन डीलर चयन समिति के जिला अध्यक्ष रहे हैं। जब वह धौलपुर से विधायक थे तो प्रदेश में विपक्ष कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। फिर भी उन्होंने धौलपुर विधानसभा को लेकर जो भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा तो उन्होंने व्यक्तिगत छवि और ईमानदारी के आधार पर हर काम को करवाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में विपक्ष में होने पर भी उन्हें काम के लिए फ्री हैंड कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराजे को धौलपुर में लाने एवं चुनाव लड़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। धौलपुर से चुनाव जीतने के बाद दूसरा चुनाव धौलपुर से हारे और एक चुनाव बाड़ी से हारे। 2023 में भी बीजेपी का टिकट मांगा था। उन्हें राजस्थान विधानसभा में सबसे ईमानदार विधायक और झोंपड़ी वाले विधायक के रूप में पहचाना जाता था। उनके परिवार के चाचा रामरतन कुशवाहा सेक्रेटरी ने बताया कि वे सरल स्वभाव के एक मिलनसार व्यक्तित्व और ईमानदारी के धनी थे। उनकी ईमानदारी के सामने ऐसा ईमानदार विधायक राजस्थान में कभी नहीं हो सकता है। 1985 में वसुंधरा राजे और 1990 भैरों सिंह शेखावत को धौलपुर से चुनाव जिताने में शिवराम की प्रमुख भूमिका थी, जिसके आधार पर वो बीजेपी के चहेते बने और बीजेपी का टिकट मिला और धौलपुर से विधायक बने। उनके परिवार के चाचा शिवनारायण कुशवाहा 2 बार उर्मिला सागर नहर परियोजना का चुनाव जीते और 1 बार उनके चचेरे भाई की पत्नी रामकुमारी बसई सामंता से सरपंच रही है। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, क्षेत्रीय विधायक शोभारानी कुशवाहा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष मन्नालाल त्यागी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत, रामहित प्रधान नागेश प्रधान, चरण सिंह तसीमो, बहादुर सिंह नेताजी, मंगल सिंह पूट, नवल सिंह नेताजी, धौलपुर शहर कोर टीम के प्रमुख कैलाश सोनी, गोरेलाल कुशवाहा, सुरेश चंद त्यागी, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली, सैंपौ चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, भागीरथ काका, सुंदर सिंह सरपंच, गौरी सरपंच मुरैना, प्रेमपाल सिंह सहित हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। सरानीखेड़ा से उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आज शिवराम कुशवाहा जी का जो निधन हुआ है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को और कुशवाहा समाज को और सब समाजों को पूरे जिले धौलपुर के जो क्षति हुई है वो
भरने योग्य नहीं है। मैं उनके कार्यकाल में जब यहाँ मैं धौलपुर आ गया था तो वो पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से, और आज भी मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि शिवराम कुशवाहा जी जैसा कोई भी विधायक नहीं हुआ है जिस पर कोई दाग नहीं लगा और उन्होंने अपनी राजनीति बिना स्वार्थ के की। मैं ऐसे महान पुरुष को सत नमन करता हूं और मेरे को व्यक्तिगत भी बहुत छवि हुई है, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक सलाह लेनी होती थी और वो सच्ची श्रद्धा से सभी तरह से मेरे को अपनी सलाह देते थे। मैं ऐसे व्यक्ति को पुनः नमन करता हूँ। जय। आज हमारे बीच में एक ऐसे ईमानदार बेदाग छवि के राजनीतिक के रूप में जिस तरह से आदरणीय शिवराम कुशवाहा जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किए थे, आज उनका काम इस रूप से निधन हुआ है। मैं उनको बहुत कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ हम जैसे जो युवा थे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन था वह राजनीतिक जीवन स्वच्छता की बात कहता था। हमेशा उन्होंने कभी किसी व्यक्ति पहुंचा उनके पास, कोई भी पहुंचा तो उनको एक अच्छी सलाह दी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि धौलपुर की तरह पर जो आदरणीय कुशवाहा साहब ने एक मापदंड स्थापित किए थे, हम जैसों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है और हम उनके अनुसरण करेंगे। और आदरणीय कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए हुए काम, उनके छोड़े हुए सिद्धांत और उनकी जो उपयोगी हमारे लिए बातें थी वो हमारे बीच में। और ऐसे ईमानदार छवि वाले इंसान के लिए आज जाना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और सभी राजनीतिक रूप से भी बहुत अपूर्णीय क्षति है। इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्हें उनके चरणों में कोट बंदन और नमन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें।